सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख इस बात का था कि उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रति सोमवार को शिवजी महाराज का पूजा किया करता था और शाम को जाके शिव मंदिर में दीपक जगाया करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक बार पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, ये आपका अनन्य भक्त है, इसको कोई दुख है तो आपको दूर करना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, इसकी आपको मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार संसार में जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने कहा कि ये आपका भक्त है, इसको कोई दुख है तो आपको उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, आप तो दयालु हैं, आप उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई आपकी व्रत सेवा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे कि पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इस चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे ना उसको कोई दुख हुआ और ना प्रसन्नता हुई। वह पहले की तरह शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार ने उसकी आयु 12 वर्ष जानकर ना उसको किसी को भेद बताया और ना ही खुशी जताई, ना ही कोई परेशानी। अब वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज की पूजा करता रहा। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, तो शिवजी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले मेरा पुत्र पहले पढ़ने के लिए जाएगा। वह उन्होंने अपने साले को बुलाया, लड़के के मामा को, और कहा कि इसको काशी ले जाओ और इसकी पूजा, इसको पढ़ाई कराइए। काशी पढ़ने के लिए बेटे को भेज दिया और साहूकार ने अपने लड़के के मामा को बुलाया और काशी के लिए चला गया और कहा कि रास्ते में जहाँ भी जाओ वहाँ पर यज्ञ वगैरह कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। वहाँ एक राजा की कन्या का विवाह दूसरे राजा के पुत्र के साथ था। बारात लेकर जो वर आए थे वह लड़का एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देख के कहीं कन्या के माता पिता विवाह के लिए अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण से उन्होंने जब अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से काम ले लिया जाए। ऐसा विचार करके लड़के का पिता लड़के के मामा के पास गए और उनको बताया। वे दोनों राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहना दिए गए, घोड़ी पे चढ़ाया गया और सारा कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वह वर के पिता ने सोचा, क्यों ना विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए, तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के के मामा के पास गए और कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में हम आपको बहुत धन देंगे। उन दोनों ने स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भी अच्छे से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब चुन्नड़ी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा दोनों काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन लड़के ने यज्ञ रचा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब लड़के के मामा ने देखा यह तो मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। मामा ने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। अतः
उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती के पास जाकर देखा तो लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, आप इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी ने बार बार आग्रह किया। शिव जी महाराज को जीवन दान देना पड़ा। शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आ गए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस समय लड़के के ससुर ने उससे पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खूब खातिर की। साथ ही बहुत सारे धन दास दासियां देकर आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आ गए तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे जाके घर में खबर दे आता हूँ। जब उस समय लड़के के माता पिता मकान की छत पे बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर लिया था कि अगर उनका पुत्र सकुशल लौट के आया तो वे नीचे आएंगे, नहीं तो वे छत से गिर के अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने कहा कि लड़का आपका पुत्र आया, और उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और धन धान्य के साथ सेठ आया। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ बच्चे का स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता से वो रहने लगे। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को करेगा, धारण करेगा, इस कथा को पढ़ता, सुनता, सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शिव पार्वती की जय। सोमवार का सौम्य प्रदोष व्रत। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी थी। वह अपने पति की मृत्यु के बाद निराधार होकर भिक्षा मांगने में लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ बाहर से निकल जाती और शाम होने पर वापसी आती। एक समय को विदर्भ देश में का राजकुमार मिला। उसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी ने उसे अपने घर ले गई और उसका लालन पालन किया। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। दूसरे दिन फिर वह अपने घर से आया। वहां पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा के अनुसार प्रदोष व्रत का कर रही थी। कुछ समय के बाद अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम गंधर्व देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना का सहायता कर लेकर विदर्भ देश के ऊपर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के फल के कारण हुआ। बस इसी समय से प्रदोष व्रत की संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोलो शिव पार्वती की जय। सोमवार की आरती। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ायो, सब भूपन को गर्भ मिटायो। तोरी पिनाक किए कुल खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई है लिए संग सहेली, हर्ष निरिख वरमाला मेली। गजमोतिन के चौक पुराए, कनक कलश भर मंगल गाए। कंचन थार कपूर की बाती, सुर नर मुन जन आए बराती। फिरत भावरी बाजय बाजा, सिया सहित रघुवीर विराजे। धनी 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 राम लक्ष्मण दो भाई,
धनी 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 दशरथ कौशल्या माई, राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही, मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी ने आरती गाई। बोलो शिव पार्वती की जय।